हेलो दोस्तों, एक न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। एक न्यू वीडियो में आपके लिए मैं एक लेटेस्ट न्यूज़ लाया हूँ। जो भारत सरकार है उसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण के लिए मंजूरी दे दी है। इसकी बात 1 साल पहले से चल रही थी, तो फाइनली कैबिनेट ने इस आदेश को मंजूरी दे दी है। फाइनली ये कुछ दिनों में लागू कर दिया जाएगा। अब सबसे पहले कॉर्पोरेटाइजेशन होता क्या है, इसका मतलब बेसिक मतलब ये होता है कि रिस्ट्रक्चर करना, ट्रांसफॉर्मेशन लाना। जो स्टेट ओन्ड एसेट्स होते हैं ना, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, उनमें एक रिफॉर्म लाना, एक नए स्ट्रक्चर लगाना, नया मैनेजमेंट बैठाना, कैसे काम करना है उसके तरीके में चेंजेस लाना, वो इसका मतलब होता है। इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस तो बने हैं, बट वो काफ़ी पुराने समय के हैं, 3 महीने पुराने, 1 साल पुराने। तो एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, तो आइए जानते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में। सबसे पहले ओएफबी है क्या? ओएफबी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। राइट नाउ ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, और इसका मेन फोकस रहता है रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, टेस्टिंग, मार्केटिंग करना आर्मी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, डिफेंस प्रोडक्ट्स का। ओएफबी के अंदर 41 फैक्ट्रीज आती हैं, मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर 49 फैक्ट्रीज़ हैं, 9 इनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मार्केटिंग सेंटर्स हैं। काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है और सबसे पुराना स्ट्रक्चर है। मतलब कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इंडिया का सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत हुई थी 1712 में। मतलब आप सोच रहे हैं कब से, अंग्रेज़ों के ज़माने से है, जब अंग्रेज़ शुरुआत हुई थी तब से है ये। और एक बात ये भी है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑपरेटेड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर्स हमको कोलकाता में मिल जाएंगे, और इसको रन करते हैं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज के ऑफिसर्स, जो यूपीएससी के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड गन्स बनाती है, आर्टिलरीज बनाती है, सोल्जर्स के कंफर्ट के लिए सामान बनाती है, और बहुत सारी चीज़ें भी बनाती है, टैंक्स बनाती है, और बहुत सारी व्हीकल्स भी बनाती है। जितने भी आर्मी के ट्रक्स रहते हैं वो सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने ही बनाए हुए हैं। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री हो गई और एक्सप्लेनेशन हो गया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है क्या और करता क्या है ये। अब बात आती है इसको रीस्ट्रक्चर करने की। भारत सरकार ने इसको रीस्ट्रक्चर करने का फैसला लिया है। इसको 41 फैक्ट्रीज़ को रीस्ट्रक्चर करके 7 एंटिटीज़ में कन्वर्ट करने की प्लानिंग चल रही है भारत सरकार द्वारा। मैंने बोला था कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के चेयर हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो हेड हैं इस कैबिनेट के, बिकॉज ही इज़ पीएम। तो साफ साफ वेडनेसडे को क्लियर आदेश निकाला गया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा 7 कंपनीज़ के तौर पे अलग अलग, जिससे वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सके, प्रोडक्टिव हो सके, प्रॉफिटेबल हो सके, और साथ साथ मेक इन इंडिया के तहत और ज़्यादा बूस्ट मिल सके इंडियन डिफेंस सेक्टर को। अब बात ये है कि जो ये बोर्ड है जिसमें 41 फैक्ट्रियाँ आती हैं, अब इसको स्प्लिट करके 7 एंटिटीज़ बना दिया जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग एंटिटीज़ साथ में बांटा जाएगा। जैसे कि जो व्हीकल बनाता है वो एक अलग एंटिटी होगी, जो एक्सप्लोजिव्स बनाता है वो एक होगी, जो एम्यूनेशंस बनाता है वो अलग होगा। और सरकार का कहना ये है कि इस मूव के बाद से इन सारी चीज़ों से ऑटोनॉमी भी बढ़ेगी, जिससे उनकी अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी में भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये बात बहुत सालों से चली आ रही थी, और पिछले साल एक बोर्ड भी बना था जिसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने लीड किया था। उसमें ये रिकमेंड भी किया गया था गवर्नमेंट को कि हाँ, निगमीकरण करना चाहिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का। बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स में पिछले साल ये कहा गया था कि जो हमारी भारतीय सेना है उनने इंटरनल असेसमेंट भी किया था, और कंसर्न्स भी जताए थे कि जो एम्यूनेशंस मिलते हैं ओएफबी की तरफ से, और जो जो सारा सामान मिलता है ओएफबी की तरफ से, उसमें बहुत सारा वेस्ट भी होता है। मतलब क्वालिटी नहीं रहती है उन बहुत सारी प्रोडक्ट्स में, जिससे पैसों का तो नुकसान होता ही होता है, जिस पर साथ ही साथ कैजुअलिटीज़ भी होती हैं। इनमें बताया गया था कि पिछले 6 सालों में हमारे 27 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी इनके कारण। और जो हमारे सीएजी हैं उन्होंने भी क्वेश्चन रेस्ट किए थे कि क्यों इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट इस हिसाब से है तो क्यों हम कर रहे हैं। और हाँ, सीएजी के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि सीएजी क्या होता है, क्या करता है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा।
अब बात ऐसी है कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज़ घाटे में भी चल रही हैं और सरकार का साफ साफ कहना ये है कि जो ट्रांसफॉर्म होगा उससे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगी, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्वालिटी में इम्प्रूव होगी। इसके निगमीकरण को लेके बहुत बवाल भी हुआ था पिछले साल। जितने भी सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, मजदूर संघ थे, उन्होंने काफ़ी देशव्यापी हड़ताल भी करी थी इन सब चीज़ों को लेके, बट उसका कुछ खासा असर दिखा नहीं क्योंकि सरकार को जो फैसला लेना था सरकार ने ले लिया है। बहुत सारी रिपोर्ट्स में बहुत सारे ऑफिसर्स ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने साफ साफ ये बोला कि ये जो 7 एंटिटीज़ में बदल दी जाएगी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उससे कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इससे क्या होगा कि इससे प्रोडक्शन जो बढ़ेगा, क्वालिटी जो बढ़ेगी, अगर क्वालिटी बढ़ेगी तो जो डोमेस्टिक मार्केट है इंडिया का जिसमें भारतीय सेना काफ़ी परचेज़ करती है तो उसमें उसका शेयर बढ़ेगा और साथ ही साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी खड़ी होंगी आगे के लिए। इससे बेसिकली होगा क्या, जो भी इनसफिशिएंट चेंज थी और जो भी फालतू का खर्चा जो किया जाता था, क्योंकि एक सरकारी प्रोसीजर हमको फॉलो करना पड़ता था अगर हमको कुछ भी चेंजेस करने थे, तो इससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी क्योंकि फुल्ली गवर्नमेंट है तो वो उसको हटाने में काफ़ी समय लग जाता था, जिससे दिक्कतें बहुत होती थी। क्वालिटी नहीं मिलती है ना तो फिर वो बात हो नहीं जाती है क्योंकि इसमें कंपनी का ही नाम ख़राब होता है। तो ये फ़ैसला लिया है भारत सरकार ने कि इसका निगमीकरण करेंगे जल्दी से जल्दी। और हाँ, ये जो इनके करंट एम्प्लॉयज़ हैं जितने के जितने, वो सारे प्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, एज अ सिविलियन काम करते हैं वो। बट अब ये जो न्यू स्ट्रक्चर है इसमें क्लियर नहीं है अभी ढंग से कि जो उनके प्रेजेंट वर्कर्स हैं उनका क्या और कैसा हिसाब होगा। अभी प्रेजेंट में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लगभग 70,000 एम्प्लॉयज़ हैं। उनको द हिंदू का आर्टिकल मैंने पढ़ा था तो उसमें लिखा गया था कि जितने भी ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कॉरपोरेट एंटिटीज़ में एज अ डेपुटेशन के तौर पे 2 साल के लिए। उनके वर्क कल्चर में कोई इतना खास प्रभाव नहीं आएगा 2 साल तक, फिर उसके बाद देखते हैं क्या और कैसा होगा। तो हाँ, एक कंसर्न की बात तो थी कि जितनी डेथ्स हो रही थी और जो क्वालिटी में इश्यूज़ आ रहे थे, बहुत सारी गन्स फायरिंग के लिए जाती थी बट वहाँ उनके बैरल वगैरह सब फट जाते थे, अब वो सब बात थी। तो अब देखते हैं निगमीकरण के बाद क्या और कैसी स्थिति सुधार होती है। हम तो सभी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी अच्छा हो सब कुछ, तो जिससे मेक इन इंडिया को प्रभाव मिले, जो हमारा पैसा बाहर जाता है डिफेंस परचेज़ के लिए वो हमारे देश में ही रहे। खैर, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।